हर रोज की तरह आज भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर वही भीड़ थी। ट्रेन की आवाजें, चाय वालों की पुकार और लोगों की जल्दबाजी के बीच एक आदमी हर दिन की तरह बैठा था। फटी हुई धोती, मैले कुर्ते और झुके हुए कंधे वाला वो भिखारी जिसका नाम कोई नहीं जानता था। उसका नाम था रामू। वो हर सुबह प्लेटफॉर्म पर आता, बाबूजी 2 रोटी के पैसे दे दो कहता और शाम तक जो मिलता उससे पेट भर लेता। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सुबह की शुरुआत सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। रामू स्टेशन के कोने में बैठा था। पास से एक स्कूल की बस गुजरी। अंदर बैठे बच्चे हंसते हुए चले गए। रामू ने धीरे से कहा, काश मैं भी कभी स्कूल गया होता। कभी वो भी जवान था। उसके पास खेत थे, परिवार था, लेकिन एक सूखे ने सब छीन लिया। पत्नी बीमार पड़ी, बेटे को इलाज के पैसे नहीं थे और एक दिन वो घर छोड़कर चला आया, फिर कभी वापस नहीं गया। मुलाकात उस दिन स्टेशन पर एक और चेहरा रोज आता था, रवि, जो हर रोज ट्रेन से कॉलेज जाता था। वो अक्सर रामू को पैसे देता और कभी कभी उसके लिए चाय भी लाता। बाबा, आप क्यों नहीं किसी काम में लगते? रवि ने पूछा। रामू मुस्कुराया, बेटा अब उम्र निकल गई काम की, बस दुआएं देने का काम रह गया है। रवि को उसकी बातें अजीब लगी। उसने मन में ठान लिया, कल से बाबा के लिए कुछ करूंगा, छोटी सी मदद। अगले दिन रवि अपने साथ एक लंच बॉक्स लाया। उसमें 2 रोटी, सब्जी और मिठाई थी। रामू की आंखें भर आईं। बेटा, तू नहीं जानता, आज 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था। रवि बोला, बाबा अब आप भूखे नहीं रहेंगे। वो हर दिन उसके लिए खाना लाने लगा। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी रिश्ता बनने लगा, जैसे पोता और दादा का। एक दिन की चिट्ठी। एक सुबह रवि ट्रेन पकड़ने आया तो देखा रामू वहाँ नहीं था। उसके दिल में बेचैनी सी हुई। चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। शाम को जब लौटा तो एक चाय वाले ने कहा, बाबू वो बूढ़े आज सुबह नहीं उठे, जाते जाते एक कागज छोड़ गए हैं। रवि ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, बेटा रवि, जब तू पहली बार मेरे पास आया था मुझे लगा भगवान खुद मेरे पास आ गया। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन तेरे जैसे बेटे का प्यार पाया। मेरी झोली में कुछ नहीं, बस यह छोटी सी थैली है। इसमें वो सिक्के हैं जो मैंने लोगों से मांगे थे। इन्हें किसी जरूरतमंद के काम लगा देना। तुम्हारा बाबा रामू। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन रवि ने उस थैली को खोला। उसमें कुछ पुराने सिक्कों के साथ एक लाल कपड़े में लिपटा कागज था। जब उसने खोला तो देखा वो जमीन का एक रजिस्टर्ड कागज था। नीचे लिखा था, रामू प्रसाद पुत्र लल्लन सिंह, गांव हरिनगर, जिला गया। रवि तुरंत उस पते पर गया। वहाँ पता चला, अरे हाँ, वो खेत तो बहुत साल पहले एक भिखारी के नाम थे जिसने उन्हें किसी ट्रस्ट को दान कर दिया। वो ट्रस्ट था बाल शिक्षा आश्रम, जहाँ अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। रवि स्तब्ध रह गया। जिसे सब भिखारी कहते थे वो असल में बच्चों की जिंदगी संवारने वाला फरिश्ता था। आखिरी सम्मान। रवि ने उस ट्रस्ट के बच्चों को लेकर स्टेशन पर एक दिया जलाया। सबने मिलकर कहा, जय हो बाबा रामू की। रवि ने प्लेटफॉर्म पर एक पत्थर रखवाया जिस पर लिखा था, यहाँ बैठता था वो इंसान जो भिखारी नहीं भगवान था। कहानी का संदेश, कभी कभी जिन लोगों को हम तुच्छ समझते हैं वो अपने अंदर इतनी बड़ी इंसानियत छिपाए बैठे होते हैं कि पूरी दुनिया उनसे सीख ले सकती है। मत आकिए किसी को उसके कपड़ों से, क्योंकि कभी कभी भगवान भी फटे कुर्ते में आता है। तो यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।